नमस्कार। अक्सर जब पीजीटी या टीजीटी जैसे गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी की बात आती है तो स्ट्रैटेजी बनाना एक पजल सॉल्व करने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक आम समस्या है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कई टॉपर्स और एजुकेटर्स के अनुभवों को मिलाकर एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे तो न सिर्फ इस तैयारी को आसान बनाएगा बल्कि उसे एक बिल्कुल सही दिशा भी देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इन पीजीटी टीजीटी परीक्षाओं का सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? सोच के देखिए, ये एक तरह की टू फ्रंट बैटल है। एक तरफ तो हजारों फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में खूबसूरती से लिखना भी होता है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों स्टेजेस के बीच में टाइम लगभग न के बराबर मिलता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कैसे तैयारी करें, बल्कि ये है कि दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। इसका जवाब आखिरकार एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी में ही है। हमने जब कई सफल कैंडिडेट्स और मेंटर्स की एडवाइस को एनालाइज किया तो एक बात बार बार सामने आई, वो ये कि सफलता एक ठोस 3 पिलर वाले ब्लूप्रिंट पर टिकी है। यही वो फ्रेमवर्क है, यही वो ढांचा है जो एक एवरेज तैयारी को एक जबरदस्त सक्सेस में बदल सकता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वो है फाउंडेशन को, यानी नींव को बिल्कुल रॉक सॉलिड बनाना। क्योंकि देखिए, कोई भी इमारत बिना मजबूत बेस के खड़ी नहीं रह सकती है ना। तो ये सब उस बेसिक ज्ञान को हासिल करने के बारे में है जिस पर पूरी सफलता टिकी होगी। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। हर एक्सपर्ट, हर टॉपर बस एक ही बात पे जोर देता है, एनसीईआरटी से कोई समझौता नहीं। ये तैयारी का ग्राउंड जीरो है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एनसीईआरटी ही क्यों, इतना जोर क्यों दिया जाता है इस पर? इसकी वजह समझिए। पहली बात, कई सवाल तो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन यहीं से उठा लिए जाते हैं। दूसरा, इसके जो कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के मॉडल होते हैं। और सबसे जरूरी, इसकी आसान लेकिन बिल्कुल सटीक भाषा वही लेवल है जो एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पूरे एग्जाम का बेस है। लेकिन ठहरिए, एनसीईआरटी की किताब उठाने से भी पहले एक काम करना बहुत जरूरी है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। वो है ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करना और उसे वर्ड बाय वर्ड समझना। जैसा कि एक मेंटर ने बहुत खूब कहा था, सिलेबस आपका मैप है, बिना मैप के समुद्र में भटक जाएंगे। ये समझ लीजिए कि आधी लड़ाई वहीं जीत ली। और यहां एक बिल्कुल गेम चेंजिंग इंसाइट है। एक एनालिसिस से यह पता चलता है कि अलग अलग पीजीटी एग्जाम्स में लगभग 80% सिलेबस कॉमन होता है। जरा सोचिए इसका मतलब यह है कि एक मजबूत कोर तैयारी से एक साथ कई एग्जाम्स को टारगेट किया जा सकता है। यह तो मेहनत को सीधा मल्टीप्लाई करने वाली बात हो गई। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा अगर उसे एग्जाम में मार्क्स में न बदल पाएं? बस यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, द प्रैक्टिस इंजन, यानी अभ्यास का इंजन। ये वो हिस्सा है जो नॉलेज को स्पीड और एक्यूरेसी देता है। अब देखिए, प्रैक्टिस के लिए मार्केट में हजारों मॉक टेस्ट्स और किताबें हैं, लेकिन हर एक्सपर्ट एक ही सलाह देता है, सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज पर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के लेवल और पैटर्न को समझने का सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रामाणिक और इकलौता इफेक्टिव तरीका है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि मटेरियल कम पड़ेगा। जरा नजर डालिए, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी और अलग अलग स्टेट्स की एग्जाम्स के पिछले 5 से 10 सालों के पेपर्स, ये तो हजारों सवालों का एक पूरा खजाना है। इतना अभ्यास एग्जाम के पैटर्न को रग रग से समझने, अपनी स्पीड बढ़ाने और हर तरह के सवाल के लिए तैयार होने के लिए काफी से भी ज्यादा है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे डिसाइसिव पिलर पर। यह वो हिस्सा है जो एक टॉपर को एक एवरेज कैंडिडेट से अलग करता है, खासकर टियर 2 में। यह सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि उसे प्रेजेंट करने की आर्ट और साइंस के बारे में है, यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। ये लाइन इस पिलर की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा सोचिए, एग्जामिनर को दिन में सैकड़ों कॉपियां चेक करनी होती हैं। ऐसे में यह सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि लिखा क्या गया है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि उसे लिखा कैसे गया है। एक साफ, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर तुरंत एग्जामिनर का ध्यान खींचता है और अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो एक परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? एक्सपर्ट्स इसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एकदम क्लियर डेफिनेशन के साथ। ये एग्जामिनर को बताता है कि हाँ, सवाल समझ में आ गया है। फिर मेन बॉडी को हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखें, इससे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है।
जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करें। ये नॉलेज को हाईलाइट करता है। और जहां भी पॉसिबल हो एक साफ सुथरा डायग्राम बनाकर आंसर को फिनिश करें। अब जरा इस सीधी तुलना को देखिए। एक तरफ एक उलझा हुआ पैराग्राफ जिसे समझना मुश्किल है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर्ड आंसर जहां सब कुछ अपनी जगह पर है। भले ही दोनों में इंफॉर्मेशन सेम हो, खुद सोचिए एग्जामिनर किसे ज्यादा मार्क्स देगा। राइट साइड वाला आंसर ना सिर्फ चेक करना आसान है, बल्कि वो एक बेहतर इंप्रेशन भी डालता है। तो सवाल ये है कि स्किल की प्रैक्टिस कहां से की जाए। एक्सपर्ट्स दो सबसे बेहतरीन सोर्सेस की सलाह देते हैं। पहला, पिछले 10 साल के सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स। क्यों? क्योंकि अक्सर एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी सीबीएसई ही होती है, तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस का अंदाजा लग जाता है। और दूसरा, एचपीएससी पीजीटी के हालिया पेपर्स। ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का सबसे लेटेस्ट और रेलेवेंट एग्जाम्पल देते हैं। तो हमने ज्ञान की नींव, अभ्यास का इंजन और लेखन की कला, इन तीनों पिलर्स को समझ लिया है। लेकिन ये सब याद कैसे रहेगा? चलिए इन सभी को एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला में पिरोते हैं जो हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। और ये रहा सफलता का फॉर्मूला। स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स सिलेक्शन। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना यह सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तो तब मिलती है जब उस स्ट्रैटेजी पर रोज बिना रुके लगातार काम किया जाता है। यही कंसिस्टेंसी, यही निरंतरता सफलता की कुंजी है। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है डेप्थ यानी गहराई। एक टॉपिक को उठाएं और उसे तब तक ना छोड़ें जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। यहां वहां जंप करने की गलती से बचना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कई अधूरे गड्ढे खोदना। पानी कहीं से नहीं निकलेगा, एक ही जगह गहराई तक खोदें। तो ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल सामने है। ज्ञान की नींव, अभ्यास का इंजन और लेखन की बढ़त। अब सवाल सिर्फ एक है, कौन सा पिलर सबसे पहले बनने जा रहा है? अब बस तैयारी शुरू करने की देर है।